अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो है मोबाइल की बैटरी या वाईफाई की बैटरी जो कि फूल जाती है, सेल हो जाती है, और उसको हम किस तरह से ठीक करेंगे, वापस इस्तेमाल में लाएंगे। क्योंकि जब हम मोबाइल में या इस तरह वाईफाई में या जो चीज़ भी हो जिसमें हम दूसरी बैटरी डालते हैं, चाहे वो जितनी भी अच्छी हो, जितनी भी कीमती हो, तो वो उस तरह काम नहीं करती जिस तरह जेन्युइन बैटरी करती है। क्योंकि जो कंपनी की बैटरी होती है वो बहुत ज़बरदस्त उसकी टाइमिंग होती है, और वो डिस्चार्ज बहुत कम तरीके से होती है, और उसको चार्ज करने के लिए भी बहुत कम टाइम दरकार होता है। तो आज की वीडियो इस बारे में है। आपने वीडियो को गौर से देखना है, और आपने पुरानी जो बैटरी है उसको किस तरह दोबारा रीयूज़ करना है और इस्तेमाल में दोबारा लाना है और उसको ठीक करना है। क्योंकि ये बैटरी लिथियम बैटरी होती है, और इसका जो अक्सर फूल जाना वो किस वजह से होता है, वो है ओवर चार्ज। और ओवर चार्ज क्यों होते हैं, वो जो दूसरे चार्जर हम लगाते हैं मोबाइल में, जो कि अक्सर मोबाइल के साथ अपना कंपनी का जो चार्जर आता है हम वो इस्तेमाल नहीं करते, और किसी दूसरे मोबाइल का या दूसरी कंपनी का चार्जर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये बैटरी ख़राब होती है। वो असल वजह ये होती है क्योंकि मोबाइल के लिए जो चार्जर आता है वो फ़र्ज़ कर 4.2 वोल्ट है। तो वो 4.2 वोल्ट सपोर्ट करेगा, और उससे उसकी बैटरी सही चार्ज होगी। जब हम दूसरा चार्जर लगाते हैं जो अक्सर मार्केट में मिल जाते हैं कि ये 2 एम्पेयर का है, 3 एम्पेयर का है, 4 एम्पेयर का है, तो वो चार्जर अक्सर 4.5 वोल्ट या 5 वोल्ट का होता है। तो उससे जब हम चार्ज करते हैं तो बैटरी उससे गर्म हो जाती है और वो बैटरी फूल जाती है। तो इस तरह ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम मोबाइल के लिए या जो वाईफाई है या जो चीज़ जो लेते हैं उसके साथ जो कंपनी का चार्जर होता है वो चार्जर इस्तेमाल करें। और दूसरी बात यह है कि हम उस चार्जर को बहुत ज़्यादा टाइम तक न लगाएं, और ख़ास कर जब मोबाइल गर्म होता है, जब हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, और जब वो गर्म होता है और उसको चार्जिंग पे लगा लेते हैं, तो उस वक्त भी ये बैटरी फूल जाने का ख़तरा होता है या बैटरी ख़राब होने का ख़तरा हो जाता है, और अक्सर बैटरी इससे ख़राब हो जाती है। तो अब आए वीडियो की तरफ हो, जो कि काफ़ी आप वो लंबी हो रही वीडियो। तो आपने किस तरह इस बैटरी को सेट करना है ये आपने देखना है। तो आप ये देख रहे हैं ये एक वाईफाई है और इसकी बैटरी फुली हुई है। तो आपने इसको इस तरह सेट करना है, आपने वीडियो को गौर से देखना है। तो आपने क्या करना है, आपने एक जो कपड़े अक्सर औरतें सीती हैं, जिससे छोटी बारीक सुई आपने ले लेनी है, क्योंकि ये सुई बहुत बारीक होती है और इससे अच्छी तरह ये बैटरी सेट हो सकती है। तो आपने एक सुई लेके बहुत बारीक, यानी कि सबसे बारीक सुई आपने ले लेनी है। तो आप ये देख रहे हैं इस वाईफाई की जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा सूज गई है, यानी कि फूल गई है या सेल हो गई है। तो आपने इस बैटरी के बिल्कुल आखिर कोने पे, यानी कि एंड पे इस बैटरी को उसमें छुपो देना है, यानी कि उसमें अंदर कर देना है। जो बैटरी का बैक साइड हो, अक्सर बैक साइड पे आपने इस तरह इसमें आपने प्रेस कर देना है, सुई को अंदर घुसा देना है। तो ये बॉडी थोड़ी सख्त होती है, इस पे काफ़ी यानी कि ज़ोर देना पड़ता है। अगर हाथ से ये सुई अंदर नहीं जाती या नहीं घुसती, तो आपने प्लास से पकड़ के इसको अंदर घुसा देना है या चबो देना है। तो इस तरह आपने इसको सही अच्छी तरह ज़ोर दे के इसमें इसमें घुसा देना है। तो इसको प्लास से पकड़ के इसको प्रेस करना है, इसमें सुराख करना है, छोटा सा सुराख करना है, छेद करना है। तो वो बिल्कुल आखिर कोने पे आपने करना है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा ज़ोर देंगे या ज़्यादा अंदर घुसाएंगे तो ये बैटरी शॉर्ट हो जाएगी, तो जिससे ये फट भी सकती है या इसका फटने का ख़तरा है। तो आप देखें ये प्लास में इसका बिल्कुल एंड का, यानी कि सिरा पकड़ के सुई का आखिरी सिरा इसमें अंदर घुसाएंगे। ये देखिए इसकी आवाज़ भी शायद आपने सुन ली है, तो इससे हवा निकल गई है। तो इसके बाद आपने अपने हाथों से इसको अच्छी तरह प्रेस कर देना है, सारी हवा निकाल देनी है, और इसको दोबारा आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। तो इसी तरह आप मोबाइल की बैटरी को भी सेट कर सकते हैं, या आपके पास जो दूसरा कोई आइटम है जिसकी बैटरी इस तरह फूल गई है, तो आप इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। तो आपने इस तरह प्लास से बिल्कुल आखिरी, यानी कोई सुई का आखिरी सिरा रखना है, ताकि उसमें ज़्यादा अंदर न जाए इसी तरह। तो फिर आपके लिए आसानी होगी और बैटरी शॉर्ट भी नहीं होगी और आपकी बैटरी
بالکل اچھی طرح صحیح طریقے سے سیٹ ہو جائے گی۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہوگی، اور اس طرح اگر آپ اور بھی معلوماتی ویڈیو آپ کو چاہیے تو میرے چینل پہ جا کے آپ کو ساری ویڈیو بالکل 100% ریئل ملیں گی۔ کوئی فیک ویڈیو میرے چینل پہ نہیں ہے، اور نہیں مجھے فیک ویڈیو اپلوڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کام سیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے اور بھی کافی ویڈیو موجود ہیں، LED کی، LCD کی، ٹی وی کے بارے میں، اور بھی مختلف پروجیکٹ کے بارے میں آپ میرے چینل پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو کہ 100% ریئل ہیں۔ تو امید ہے آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی آن رکھیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اس طرح آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے اور میری ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ۔